जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब 22 साल की सेवा के बाद या 48 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। इससे प्रशासन को सरकारी कर्मचारियों को 22 साल की सेवा पूरी करने या 48 साल उम्र हो जाने पर किसी भी समय सेवानिवृत्त करने की अनुमति दी गई है। हालांकि कर्मचारियों को 3 महीने के नोटिस या नोटिस के बदले 3 महीनों का भत्ता दिए जाने के बाद सेवानिवृत्त किया जा सकता है। प्रशासनिक विभाग को 22 साल सेवा पूरी करने वाले या 48 साल के होने वाले कर्मचारियों का रजिस्टर बनाना होगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा नामित अधिकारी हर साल की शुरुआत में इस रजिस्टर की जांच करेंगे और समीक्षा करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता हासिल की है। किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं प्रकाश मेहता, जगदीश रेड्डी, अंजना सेठी या फिर अपूर्व चंद्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपूर्व चंद्रा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत ने 35 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की अध्यक्षता संभाली है। वर्तमान श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा को ILO की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी ILO का सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसका गठन 1919 में वार्साई की संधि के तहत किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने दक्षिण एशिया के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाओं की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, चीन, भारत या फिर जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण एशिया में फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज कमीशन किया है। यह प्रणाली दक्षिण एशियाई देशों के लिए अपनी तरह की पहली प्रणाली है जो 6 से 24 घंटे पहले बाढ़ की चेतावनी के लिए अलर्ट जारी कर सकती है। चेतावनी राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाती है। फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम को 15वीं विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस में अनुमोदित किया गया था। यह एक अमेरिकी गैर लाभकारी यानी US नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संगठन द्वारा डिजाइन किया गया था। फ्लैश फ्लड चेतावनी का एक सूचकांक है जो उन क्षेत्रों का संकेत देता है जहां बाढ़ आती है और जहां तत्काल कार्रवाई की जरूरत होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर। इस साल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 साल पूरे हो गए। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया था। इस दिन को 1947 से संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है द फ्यूचर वी वांट यू एंड वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरिज्म। इस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध मित्र दिवस यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड एलाइज डे भी कहा जाता है। विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों ने 1942 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा से मित्र राष्ट्रों के गठबंधन को औपचारिक रूप दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इजराइल को मान्यता प्रदान करने वाले अरब देशों के बीच हुए समझौते में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? ऑप्शंस है फिलिस्तीन, इंडोनेशिया, सूडान या फिर अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूडान। इजराइल को मान्यता प्रदान करने वाले अरब देशों के बीच हुए समझौते में हाल ही में सूडान शामिल हुआ है। सूडान इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया। US ने हाल ही में इजराइल, UAE और बहरीन के बीच समझौता संपन्न करवाया। समझौते के तहत UAE और बहरीन इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के लिए सहमत हुए थे। इस समझौते को अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की। इजराइल विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट में 16वें स्थान पर है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लाइफ इन मिनिएचर परियोजना को नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली और किसके बीच सहयोग से शुरू किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं अमेजन क्राफ्ट, एशियन आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर, कल्याण आभूषण या फिर गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह परियोजना राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से शुरू की जा रही है। इसके द्वारा नेशनल म्यूजियम में रखी गई सैकड़ों मिनिएचर पेंटिंग को लोग ऑनलाइन देख पाएंगे और उनकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
इस परियोजना के तहत दुनिया भर के लोग गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पर राष्ट्रीय संग्रहालय के लघु चित्रों को ऑनलाइन देख सकेंगे। कलाकृतियों को 5 सार्वभौमिक विषयों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें मानव की प्रकृति के साथ संबंध, प्रेम, उत्सव, विश्वास और शक्ति शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बुमला दर्रे में जोगिंदर युद्ध स्मारक नामक एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। यह दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे में जोगिंदर युद्ध स्मारक नामक एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जोगिंदर सिंह 1936 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन की सेवा की। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान वे एक कमांडिंग ऑफिसर थे। अकेले 50 चीनी पुरुषों को संभालने की बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को आधार मानकर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW की नई श्रृंखला जारी की गई है? ऑप्शंस हैं 2015, 2016, 2017 या फिर 2018। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2016। हाल ही में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की गई है। इस सूचकांक को वर्ष 2016 को आधार मानकर तैयार किया गया है। अभी तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2001 हुआ करता था। आधार वर्ष में यह संशोधन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया। 2001 की श्रृंखला में इससे जुड़े 78 केंद्र हुआ करते थे, जिन्हें 2016 की श्रृंखला में बढ़ाकर 88 कर दिया गया है। खुदरा मूल्य के आंकड़े जो पहले 2089 बाजारों से इकट्ठा होते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 317 हो गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में देश के 30 जिलों में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची घोषित की है। इसमें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इन जिलों में पहला स्थान हासिल किया है। मंडी जिले को 2020-21 में अधिकतम लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मंडी के साथ हिमाचल प्रदेश के 6 और जिलों को शीर्ष 30 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिलों में जगह मिली है। PMGSY एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसका उद्देश्य असंबद्ध गाँवों को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह योजना 2020 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर IIT इंदौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत की है। इस कदम से CBSE छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा के उनके डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज डाउनलोड करने में मदद मिलेगी। यह एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डेटाबेस में संग्रहित डिजिटल छवि को ह्यूमन फेस से मैच करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। कितने राज्यों में यह केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस है 4, 5, 6 या फिर 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5। हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये केंद्र जिन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे वे हैं उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये केंद्र एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 से 25 के अनुसार स्थापित किए जाएंगे। इस नई योजना में गिद्धों की विशेषकर 3 जिप्स प्रजातियों के लिए रणनीति और कार्य तैयार किए गए हैं। ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर यानी जिप्स बेंगोलेंसिस, स्लेंडर बिल्ड वल्चर यानी जिप्स टेन्यूइरोस्ट्रिस, लॉन्ग बिल्ड वल्चर यानी जिप्स इंडिकस। ये संरक्षण केंद्र ex situ और in situ दोनों तरीकों से स्थापित किए जाएंगे। चूंकि भारत में अभी गिद्धों के इलाज के लिए कोई समर्पित बचाव केंद्र यानी रेस्क्यू सेंटर्स नहीं है, इसलिए हरियाणा के पिंजौर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और तेलंगाना के हैदराबाद में 4 बचाव केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी।
अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस है 7.8%, 9%, 11.6% या फिर 15.3%। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे नए प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।